नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। बड़ी खबर के साथ में इस वक्त हम लाइव हैं। 5 साल हो गए नगर परिषद के इस कार्यकाल को और खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन पहले जब ये कार्यकाल खत्म हो रहा है पार्षदों का, तो हांसी शहर में 8 टिप्पर पहुंचे हैं सफाई के लिए। बहुत बड़ी बात है, हांसी में सफाई के लिए 8 टिप्पर उस वक्त पहुंचे जब पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने पर कुछ घंटे बाकी हैं। यानी कि 3 दिन बाद ये पार्षद नहीं रहेंगे, इनके आगे पूर्व लग जाएगा। इनके वार्डों में सफाई कैसे होती थी अंदाजा लगा सकते हैं। 8 टिप्पर आज पहुंचे हैं। सफाई में बहुत बड़ा घोटाला है और विधायक हांसी के विनोद भ्याना ने इन टिप्पर को हरी झंडी दिखाई है, उनको रवाना किया है। ये कहा गया कि अब शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू हो पाएगी। दरअसल हांसी में 27 वार्ड हैं और सभी वार्डों में टिप्पर व्यवस्था नहीं थी, यानी कि डोर टू डोर कचरा उठाने की व्यवस्था हांसी में पूरी तरह से नहीं थी। 7 टिप्पर कम थे और 5 साल के बाद में ये टिप्पर पहुंचे। इससे पहले पार्षदों ने इसकी मांग भी उठाई और खास करके वार्ड नंबर 9 की पार्षद हैं अनीता बंसल, उनके पति हैं पूर्व पार्षद और इस वक्त के पार्षद प्रतिनिधि अनिल बंसल। वो कई मरतबा मांग उठा चुके थे। सबसे पहले ये मांग उन्होंने उठाई थी कि सभी वार्डों में टिप्पर होने चाहिए, लेकिन इस मांग के बाद में साल लग गए, कई साल लग गए और आज वो पूरी हुई। 8 टिप्पर आज आए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हांसी के विधायक विनोद भ्याना हैं, उन्होंने इन टिप्पर को हरी झंडी दिखाई है, रवाना हुए हैं। 5 साल बाद ही सही, लेकिन शहर में ये टिप्पर आ गए जिनकी डिमांड थी। और कई वार्ड इनमें शामिल थे जहां पर डोर टू डोर कचरे की व्यवस्था नहीं थी। कई वार्डों में तो पैसा भी वसूली किया गया था। कुछ लोग प्राइवेट लगाए गए थे जिनसे घरों से पैसा वसूलने के लिए कहा गया था, वसूलते थे। वो भी हमने आवाज़ उठाई थी एक मत पोस्ट ने, और विधायक विनोद भ्याना ने इंटरफियर किया था, तो वो वसूली बंद हुई थी। आज उस वार्ड में भी ये टिप्पर आ गया है, 5 साल बाद ही सही, लेकिन ये टिप्पर आ गए हैं। इस दौरान फिर से वही मुद्दा उठा कि सफाई में बहुत बड़ा घोटाला है। अनिल बंसल ने विधायक विनोद भ्याना से जांच की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि अब सबूत दीजिए, जांच में कराऊंगा। और उन्होंने कहा पार्षद ने कि सबूत उनके पास है, सबूत वो दे देंगे। तो विधायक ने भी कहा कि अगर भरोसा है तो जाँच भी वो कराएंगे। इससे पहले हमने उनसे बात भी की विधायक विनोद भ्याना से टिप्पर्स को लेके। पहले आपको वो उनकी बातचीत सुनवा देते हैं, फिर वो भी सुनवाएंगे कि अनिल बंसल ने उन्हें क्या कहा। आप ये सुन लीजिए कि विधायक विनोद भ्याना ने टिप्पर को चलाने के बाद में, हरी झंडी दिखाने के बाद में एक मत पोस्ट से बातचीत की है। वो क्या कह रहे हैं पहले आप ये सुन लीजिए। 5 साल बाद पहुंचे 8 टिप्पर, 5 साल लग गए इनको पहुंचते। सर्वेश जी, मुझे नहीं पता 5 साल, मगर लगभग 1-1.25 साल पहले हमने उद्घाटन किया था। उसके बाद लगातार कहीं लॉकडाउन और कभी कोई ऐसी बाधाएं रही जिसके कारण ये टिप्पर नहीं आ पाए। कभी ये सरकारी तौर पे जैसे इनको रजिस्ट्रेशन करवाना, खरीदना, टाइम तो लगना ही था, मगर ज्यादा टाइम इसलिए लगा जो मैं समझता हूँ कोरोना की महामारी के कारण। लगभग इस साल, 1 साल में 4-6 महीने तो हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन रहा। और बाकी चलो देर आए दुरुस्त आए। अब भी मेरा आपके माध्यम से इन सभी नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि शहर की व्यवस्था सुधारने में, सफाई व्यवस्था सुधारने में विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि सरकार सफाई ऊपर बहुत खर्च करती है। जैसे आप देख रहे हैं कितने हमारे पास कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, टिप्पर चल रहे हैं, रोजाना के इनके खर्चे भी हो रहे हैं। और उसके बावजूद भी जहां तक मैं समझता हूं 100% ये हमारे अधिकारी और कर्मचारी यहीं खड़े हैं। मैं 100% संतुष्ट नहीं हूं, और मैं संतुष्ट जब होऊंगा जब झांसी की जनता संतुष्ट होगी। आज भी मेरे पास बहुत शिकायतें आती हैं और मैं आपके माध्यम से हांसी की जनता से भी ये कहना चाहूंगा कि आप कोऑपरेट भी करें, और अगर आपके घर पे कोई डोर टू डोर कचरा उठाने नहीं आता तो वो उसकी शिकायत जरूर करें। ऐसा ना हो कि आप 10 दिन तक इंतजार करें। आप अगर एक दिन नहीं आए तो अगले दिन शिकायत जरूर करें, ताकि हम भी और हमारे अधिकारी भी इनके ऊपर कंट्रोल कर सकें। अभी आपने कही जी खर्चा बहुत करते हैं, खर्चा वाकई करते हैं। सीएम फ्लाइंग भी कह रही थी खर्चा बहुत हो गया, लेकिन कागजों में हो गया ऐसा। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है, आपके पास है या जनता के पास है कि वो कागजों में खर्चा हुआ है और जमीनी स्तर पर खर्चा नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 5 साल बाद तो आपने सुन लिया विधायक विनोद भ्याना ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये टिप्पर अब आ गए हैं, 5 साल बाद ही सही, देरी से ही सही, लेकिन वो आए तो हैं। हमने भी उसे सवाल किया कि उन्होंने कहा कि बहुत पैसा खर्च तो किया। और आपको याद होगा 1 दिन पहले ही हांसी में सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा था नगर परिषद में। इसी नगर परिषद में, जिस नगर परिषद के बाहर टिप्पर्स को आज रवाना किया गया है, और उन पर 2 एलिगेशंस थे। नंबर 1 एलिगेशन ये था कि काली देवी रोड पर इजी डे के पास में जो एक लैंड है उसके टुकड़े काटे गए हैं, उसको हिस्से में
उसको बेचने की कवायद शुरू की गई थी, बेचे के हालांकि रजिस्ट्री उनकी नहीं हुई है, उसको लेके अनियमितताएं थी। ये कहा गया कि ज़मीन का CLU नहीं कराया गया, चेंज ऑफ लैंड यूज नहीं है, अवैध कॉलोनी काटी गई है, ना तो नक्शे पास होंगे ना कुछ और होंगे और ना प्लॉटिंग करने दी जाएगी। CM फ्लाइंग का छापा पड़ा। और दूसरी जो बात थी जिसको लेके CM फ्लाइंग हांसी पहुंची थी वो थी सफाई घोटाले में बहुत बड़ा गोलमाल के आरोप, और इस बारे में आज हमने अधिकारियों से बात भी की थी, उस पर भी एक अलग एपिसोड में आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हैं। लेकिन आज इस पर जब हमने बात की विधायक विनोद बैना से, हमने पूछा उनसे कि बजट वाकई बहुत आया, लेकिन लोग कह रहे हैं, शिकायतें ये मिल रही हैं, जिसके बाद में CM फ्लाइंग ने भी छापेमारी की है कि वो कागजों में खपा दिया गया उस बजट को। इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि अधिकारी जांच करेंगे, CM फ्लाइंग भी जांच करेंगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने कमेंट नीचे जरूर करें। विकास शर्मा, दीपांशु, चेची गुजर, अजय वत्स, काफ़ी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं। पूछ रहे हैं मास्क कहाँ हैं, मास्क जो लोग खड़े हैं वो बगैर मास्क के खड़े थे, वो पूछा जा रहा है मास्क कहाँ है, मास्क नहीं है, दिख ही रहा है। गौरव गोलू बांगा भी जुड़े हैं, वो कह रहे विनोद बैना जिंदाबाद। सुमित सिंह बिडानवी हैं, वो BJP को गलत बता रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं। इंजीनियर तुषार अग्रवाल भी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। काफ़ी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि नगर परिषद में जो कल CM फ्लाइंग की रेड हुई है, छापा पड़ा है, उससे आपको क्या लगता है कि वाकई घोटाला निकलकर सामने आएगा? और जिन्होंने घोटाला वाकई किया है अगर, तो क्या वो पकड़े जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी? ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। लक्की असीजा भी जुड़े हैं और काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़े हैं। और अनिल बंसल ने इसी दौरान BJP विधायक विनोद बैना से ये कहा कि उनके पास सबूत हैं सफाई घोटाले को लेकर, सफाई में बहुत बड़ा घोटाला है हांसी में। और ये बात हम भी कई बार कह चुके थे, क्योंकि शहर में सफाई व्यवस्था मुकम्मल नहीं थी, प्रयास बहुत किए गए थे। अनिल बंसल ने भी विधायक विनोद बैना से ये बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत हैं, आप जांच कराइए और जिन्होंने घोटाले किए हैं उनको बाहर निकालिए। तो विधायक विनोद बैना ने भरोसा दिलाया है कि ऐसा किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपके कमेंट भी आप नीचे करते रहें और शेयर जरूर करें वीडियो को। मैं पहले आपको सुना देता हूं कि अनिल बंसल ने विधायक विनोद बैना से क्या कहा और विधायक विनोद बैना ने उनको क्या जवाब दिया। पहले आप ये सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले डोर टू डोर का ठेका हुआ था, जिसमें मेरा वार्ड भी आता था। मेरे वार्ड में 2 साल से कोई कर्मचारी नहीं भेजा। उसके फर्जी नगर परिषद ने बनाए हैं, जिसमें RTI के तहत मैंने जवाब भी ले रखा, मैं दिखाऊंगी आपको। उसके बाद अब 14 अप्रैल से मेरे वार्ड में डोर टू डोर का कर्मचारी है, उससे पहले 2 साल के फर्जी बिल बने। आप अनिल जी, जो भी आपके पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड सहित मेरे पास आइए। मैं आपके सारी शिकायतें रिकमेंड करके और फोन करके, चाहे वो हमारी DC मैडम हो उनको मुझे कहना पड़े, चाहे हमारे DMC हैं और चाहे हमारे यहाँ SDM है, और चाहे मुझे मुख्यमंत्री तक कहना पड़े, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पूरे जांच करवाएंगे और जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। आपको सब रिकॉर्ड भी सौंपूंगा, मुझे आपको पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है तो आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। ठीक है जी साहब। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले डोर टू डोर का ठेका हुआ था, जिसमें मेरा वार्ड भी आता था। मेरे वार्ड में 2 साल से कोई कर्मचारी नहीं भेजा। उसके फर्जी नगर परिषद ने बनाए हैं, जिसमें RTI के तहत मैंने जवाब भी ले रखा, मैं दिखाऊंगी आपको। उसके बाद अब 14 अप्रैल से मेरे वार्ड में डोर टू डोर का कर्मचारी है, उससे पहले 2 साल के फर्जी बिल बने। आप अनिल जी, जो भी आपके पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड सहित मेरे पास आइए। मैं आपके सारी शिकायतें रिकमेंड करके और फोन करके, चाहे वो हमारी DC मैडम हो उनको मुझे कहना पड़े, चाहे हमारे DMC हैं और चाहे हमारे यहाँ SDM है, और चाहे मुझे मुख्यमंत्री तक कहना पड़े, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पूरे जांच करवाएंगे और जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। आपको सब रिकॉर्ड भी सौंपूंगा, मुझे आपको पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है तो आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। ठीक है जी। तो आपने सुन लिया विधायक विनोद बैना ने क्या कहा। पार्षद प्रतिनिधि हैं अनिल बंसल, वार्ड नंबर 9 से पूर्व में पार्षद भी रहे और इस वक्त भी उनकी पत्नी अनीता बंसल पार्षद हैं वार्ड नंबर 9 की। उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी कि टिप्पर लगाए जाएं पूरे शहर में। जिन वार्डों में टिप्पर नहीं थे वो तो कम बोलते थे, लेकिन ये ज़्यादा बोलते थे कि पार्षदों को टिप्पर सभी के वार्ड में मिलने चाहिए। 5 साल बाद ही थी जैसे मैंने बताया, लेकिन ये मांग पूरी हो गई है। आज कम से कम हांसी के सभी वार्डों में टिप्पर आ गए। भले ये पूरे होने में, ये टिप्पर पूरे होने में 5 साल लग गए, लेकिन 5 साल बाद ही सही ये टिप्पर आए। अब देखना होगा कि डोर टू डोर जो कचरा उठाने की जो कवायद है, जो कहा गया था कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, सरकार भी ये कहती थी कि डोर टू डोर कचरे पे लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या वो यथार्थ में बदल पाएगा? आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें। और आपको क्या लगता है कि सफाई में, हांसी में कितना बड़ा घालमेल है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। CM फ्लाइंग भी इस बात की जांच करने आई थी, लेकिन अधिकारी चूंकि यहाँ पर नहीं थे, वो अपनी किसी और ड्यूटी पर थे,
इसलिए उनसे दस्तावेज उनको नहीं मिले। लेकिन ये कहा यह गया कि बीड़ फार्म में जो डंपिंग स्टेशन बना हुआ है वहाँ पर कूड़ा उठाने, कूड़ा इधर उधर करने, कूड़े को दबाने के नाम पर लाखों रुपए का खर्च दिखाया गया है, कागजों में खर्च है। अब ये दिक्कत ये आएगी जांच में, नगर परिषद ये कहेगी कि हमने कूड़ा दबाया था, उठाया था कागजों में, सबूत उनको दिखाने के लिए नहीं है कि उन्होंने क्या काम किया था, और सबूत सीएम फ्लाइंग के पास भी नहीं होगा जिसमें ये पता लगे कि उन्होंने काम नहीं किया था। तो कुल मिलाकर कागजों की लड़ाई रहेगी और मुझे उम्मीद बेहद कम है कि सीएम फ्लाइंग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। हालांकि अभी वो जांच करेगी तो पता लगेगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, गौरव सेठी भी इस वक्त जुड़े हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि मानसून सिर पे है, आंसी का बुरा हाल है। वाकई बुरा हाल है। और वो कह रहे हैं कि नगर परिषद के लोग मास्क नहीं लगाए हुए। लक्की सीजा कह रहे हैं आंसी की पब्लिक अब सबक सिखाएगी भ्रष्टाचारियों को जब चुनाव होंगे। बिल्कुल, जब चुनाव हो तो सबक सिखाना ही चाहिए। अगर जनता को लगता है कि किसी ने गलत किया है या वो उनकी इच्छाओं पे, उनके आदर्शों पे खरे नहीं उतरे हैं उनके पार्षद, तो उनको बदलने में कोई हर्ज भी नहीं है, गुरेज भी नहीं करना चाहिए और शिद्दत के साथ में आगे आना चाहिए, बदल देना चाहिए। नितेश शर्मा कह रहे हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, शेर मार दिया उन्होंने आज। लक्की सीजा कह रहे हैं कि आई एग्री विद यू। और काफ़ी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं। दीपक अरोड़ा कह रहे हैं कि विधायक जी ने सही जवाब दिया है। विधायक ने ये कहा कि वो जांच कराएंगे और निष्पक्ष जांच कराएंगे, सबूत दें। अनिल बंसल ने कहा कि सबूत उनके पास है, सबूत वो पेश कर देंगे। विधायक ने भी कहा कि सबूत दे दीजिए, जांच करा देंगे। अब कहा जरूर गया है, तो आप अपने कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई जांच होगी या जांच में निकल के आएगा। घोटालों के आरोप बहुत लगते रहे हैं और खास करके सफाई में, ये हर व्यक्ति से ताल्लुक़ रखता है सफाई का मुद्दा, और हर किसी से जुड़ा हुआ भी है। नगर परिषद का भी प्राइमरी काम, जो प्राथमिक काम है वो सफाई का है। अगर वही ठीक से नहीं कर पाई नगर परिषद तो इतना करोड़ों का जो बजट था वो कहाँ गया। सड़कों की हालत आप देख सकते हैं। जींद रोड, हालांकि ये पीडब्ल्यूडी का रोड था, लेकिन जिसका भी था लोग तंग हो रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हालत ये है कि एक साइड का रोड सिर्फ आने जाने के लिए छोड़ा हुआ है और वो भी टूटा हुआ है, दूसरी साइड का रोड बिल्कुल ख़त्म है, वहाँ से लोग गुजर नहीं सकते हैं। और सफाई में बहुत बड़ा घोटाला। सफाई को लेकर ये आज का एपिसोड था और आपने देख ली तस्वीरों में, विधायक विनोद बेहरा ने 8 टिपर को रवाना कर दिया है और साथ में ये कहा है कि जांच करवाएंगे, सबूत कोई देता है। तो अगर घोटाले की बात हुई है तो घोटाले की बात इसलिए हुई थी क्योंकि कल सीएम फ्लाइंग ने हांसी नगर परिषद में दबिश दी थी, रेड की थी और ये आरोप लगे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला है। दीपक अरोड़ा कह रहे हैं कि हांसी के लोगों को भी जागृत होना पड़ेगा, खुद भी बहुत गंद फैलाते हैं। सर्वेश जी इनको भी बोलिए। बिल्कुल सर, सिविक सेंस होनी चाहिए हर किसी में, जरूरी है। ज्योति कुमार भी इस वक्त जुड़े हैं, विकास शर्मा, काफ़ी सारे लोग अपने कमेंट लिख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहा करें और पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ताकि जब भी कभी लाइव आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। आप अपने कमेंट जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। एक मत पोस्ट आप देखते रहें। और इसी के साथ में एक कमेंट मैं पढ़ देता हूँ। ये अशोक शर्मा लिख रहे हैं जाते जाते कि घर की बही काका लिखनिया। इसका मतलब आप मुझे बताएं कमेंट करके, जो लोग देख रहे हैं। और फिर किस दिन फिर किसी नई वीडियो के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए एक मत पोस्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए।